नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफे का ऐलान किया। राजनीति में हड़कंप ही मच गया, क्योंकि एक दिन पहले ही संसद का सत्र शुरू होता है। तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जाता है और जगदीप धनखड़ साफ साफ कहते हैं कि वो कार्रवाई में सभी का साथ देने के लिए तैयार हैं। सभी के मुद्दे सुने जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की जाएगी और तमाम उन मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की जाएगी जिस पर विपक्ष चाहता है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि शाम होते होते रात करीब आई और जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया। तमाम सवाल उठने लगे बीजेपी पर भी और जगदीप धनखड़ पर भी कि क्या बीजेपी और जगदीप धनखड़ के बीच कोई अनबन हुई है, क्या अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था, क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा था। ये तमाम सवाल अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जो सनसनी पैदा कर रही हैं। जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें साफ साफ लिखा गया, मैं आज शाम 5 बजे तक उनके साथ था। उस समय कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। बाद में शाम 7:30 पर मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निसंदेह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उनका ये पूरी तरह से अप्रत्याशित इस्तीफा बताता है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि अभी अनुमान लगाने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों के समान रूप से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी बुलाई थी। साथ ही वे न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। साथ ही प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वे भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए मनाएं। ये देश हित में होगा, खासकर किसान समुदाय को इससे बड़ी राहत मिलेगी। तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़ी अपील कर दी गई है कि जगदीप धनखड़ को मनाया जाए और उन्हें यह कहा जाए कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। यानी कि कांग्रेस यहां कुछ और ही चाल खेलने की कोशिश करती हुई नजर आई है, क्योंकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ये किसानों को लेकर गलत होगा, क्योंकि किसान समुदाय से जगदीप धनखड़ आते हैं, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। तो कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश कर दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेता कुंवर अली दानिश की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने पोस्ट किया, 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा। आरएसएस संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर साफ इशारा है कि सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है। धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। मतलब कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या इसी वजह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दबाव बनाकर लिया गया है, या फिर इसके पीछे अंदर ही कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, ऐसे समय में यह इस्तीफा आया है जब संसद के मानसून सत्र का पहला ही दिन बीता था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने के बाद कई एक्सपर्ट के गले के नीचे नहीं उतर रही है। तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की टाइमिंग पर कई अटकलों ने भी जन्म देना शुरू कर दिया है। कुछ का कहना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कुछ का कहना है कि धनखड़ पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के रुख से सहमत नहीं थे। वो सरकार से बातचीत के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। ये मुद्दा सार्वजनिक मंच से भी उठाया गया था। इसी खींचतान को लेकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जगदीप धनखड़ पूरी सक्रियता से संसद में पहले दिन दिखाई दिए। संसद में उन्होंने कई मीटिंग भी की और उसके बाद विपक्ष के सांसदों से मुलाकात भी की थी। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का कोई जिक्र ही नहीं किया था, लेकिन उसके 3 घंटे बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? स्वास्थ्य कारणों का इस्तीफे में साफ साफ हवाला दिया गया। यही नहीं, जगदीप धनखड़ का यह फैसला इसलिए भी नहीं पच पा रहा है क्योंकि उनके आगे के कार्यक्रम भी प्रस्तावित थे। 23 जुलाई को धनखड़ का जयपुर दौरा प्रस्तावित था, जहां उपराष्ट्रपति रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ के साथ संवाद करने वाले थे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर एक विज्ञापन भी जारी किया गया था। अब विश्लेषकों का मानना है कि
धनखड़ का यह इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते वो काफी आहत थे। धनखड़ सरकार के रुख से शायद परेशान हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी कुछ लोगों से शेयर की थी। हालांकि इसका साफ खुलकर ये मुद्दा नहीं आ रहा है सामने कि धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से है या फिर कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। जगदीप धनखड़ जो उनकी कार्यशाली जो भली भांति परिचित लोग हैं वो यही कह रहे हैं, भारत के सबसे मुखर उपराष्ट्रपति रहे, वो एक फाइटर हैं, ऐसे हार मानने वाले नहीं है कि अचानक वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दे। क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, मुखर होकर बोलते हैं। किसानों का मुद्दा हो, उन्होंने खुलकर उठाया। अभी हाल ही में जैसे जज का जो घर से नोट मिले थे जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए, उनका मुद्दा हो, लगातार उनके खिलाफ जगदीप धनखड़ हर मंच पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR हो, इसको लेकर लगातार मुखर होकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ जब संसद की कार्रवाई में एक दिन पहले शामिल होते हैं, उसके अगले ही दिन उनके इस्तीफे की खबर सामने आ जाती है, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है ये हमारे लिए शॉकिंग है, क्योंकि शाम 5:45 पे उनकी मेरे केबिन से बाहर निकले, मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कहीं भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनकी तबीयत में कुछ कमी नजर आ रही है या फिर उनके मन में कुछ चल रहा है। सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम होते होते स्थिति कैसे बदली, कैसे जगदीप धनखड़ के मन में इस्तीफे की बात आई, ये फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्होंने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है उसमें क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौंदर्यपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी दिया, साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। बता दें 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि आल्वा को 182 ही वोट मिले थे। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सभापति होते, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। सत्र के बीच से पद से इस्तीफा देने पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। अटकलें तमाम लगाई जा रही है। तो इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने भी इस मामले को लेकर हैरानी जताई है और कहा है कि हम इस पर अटकलें नहीं लगाएंगे, ये सही है या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं जब संसद आऊंगा तो उनसे नहीं मिलूंगा। वे हमेशा कहते थे सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकमत होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, भले हमारी विचारधाराएं अलग थी, लेकिन कभी कोई कड़वाहट नहीं आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, किसको बनाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नाम को यहां पर आगे कर दिया गया है कि क्या बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की कवायद शुरू हो रही है, इसी वजह से उनका इस्तीफा दिलवाया गया, या कहानी कुछ और है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। फिलहाल जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी के रूप में अगले उपराष्ट्रपति के नाम की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। उपराष्ट्रपति की तरफ से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा होने की स्थिति में सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी दल भी संभावित नामों पर विचार विमर्श शुरू कर सकते हैं। तो इस बीच सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नीतीश कुमार के साथ राजनाथ सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। इन नामों की चर्चा के पीछे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। कई लोगों का मानना है कि यूपी के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा को यह बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने की एवज में नीतीश कुमार को यह पद ऑफर कर सकती है। तो ऐसे में इसके अलावा एक धड़ा महिला उपराष्ट्रपति की बात भी कर रहा है। कई लोगों का
कहना है कि राज्यों के चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए अब महिला फैक्टर को नकार नहीं सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद पर पहले से ही महिला होने की वजह से महिला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वाले तर्क से अधिक वजह नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये अभी अटकलें हैं, अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, माफ कीजिएगा, किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, इस पर आगे मंथन होगा। फिलहाल तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अगर राष्ट्रपति स्वीकार करती हैं उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। तमाम अटकलें लग रही हैं। क्या आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया होगा? राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।